आज अधर्म का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, तो आखिर भगवान विष्णु का कब होगा कल की अवतार। आइए इस वीडियो में जानते हैं भगवान विष्णु का कल की अवतार कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, जिससे अधर्म व अधर्मियों का सत्यानाश करके यहाँ पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पुराणों में कल की अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी बताई गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते? उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल की वाटिका नाम के संगठन का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल की अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट शेष है, उनका आना ही धरती पर शेष बचा है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता। उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। उसका समय आते ही वह महान शक्ति अपना अवतार धारण करती है। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है। गीता, रामायण, पुराण और स्मृतियाँ भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेख करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतरित होंगे। वे एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब है 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 42,000 और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी है। और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ़ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की पूजा भी करते हैं। कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नाम के स्थान पर विष्णु यशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की दोबारा से स्थापना करेंगे, अधर्म का खात्मा करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संबल में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़े के घोड़सवार के रूप में किया है, और वे भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई है। क्या ये अवतार वास्तव में हो चुका है या नहीं? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा लिखा गया है, ऐसा गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध
को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी, या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पहले हुआ था। इसका मतलब महावीर का 1000 वर्ष बाद कल की हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 877 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हुए सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है, अतः कल्कि राज और मिहिरकुल के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट है कि कल्कि राज को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कहना गलत होगा। हालांकि जैसा इतिहासकारों ने लिखा है, हम उन तथ्यों पर जिक्र कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय होगी, आप अपनी बात को कमेंट में बताएं कि भगवान विष्णु का अवतार इन्हीं तथ्यों पर हुआ है या नहीं, या आगे होगा। तब तक आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतिहासकार के.वी. पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हूण विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हूण सम्राट तोरमाण के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरण नामक स्थान से बराह मूर्ति से मिला है। हूणों के देवता बारह थे। कालांतर में हूणों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रत्याहार वंश ने मेहर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हूणों जैसी प्रभावी भूमिका निभाई। अंततः यह कहना अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद को पढ़ते हैं और समझते हैं वे ही उचित समझते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार हुआ है या नहीं, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।